600 रुपये क्या चीज दे रहे हैं आप? ये बड़े के गोश्त कम से कम 45 साल हो गए सर। 45 साल हो गए और यही गोश्त बेच रहे हैं? भाई साहब ने बड़ी जो है खुली डुली और साफ बात की, 600 रुपये किलो में हमें भैंस का गोश्त मिल रहा है। जैसे कोई कीमा वीमा आपसे मांगता है तो फिर या चर्बी सब साथ देते हैं इसके? पहले भी लिया है, चले अच्छा हो गया, जबरदस्त हो गया। अभी आपने हड्डी वाला गोश्त दिया, इसको क्या चावल बनाओगे, सालन पकाओगे, क्या करोगे? टेस्ट किया हुआ माल होते हैं ये। टेस्ट किया हुआ? जी। कहाँ टेस्ट होता है ये बाड़े से जो हम लोग खरीदते अच्छा, हैं। स्टैम्प लगा हुआ होता है इसके ऊपर। अस्सलाम वालेकुम कराची, कैसे हैं मतलब आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, मैं हूँ आपका होस्ट बाबर अली, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वाजीवा। आज हम लोग मौजूद हैं औरंगी टाउन में। औरंगी टाउन में आज एक्सप्लोर करेंगे हम एक बीफ की शॉप, और यहाँ मिल रहा है बीफ सिर्फ और सिर्फ 600 रुपये किलो में। 600 रुपये में किलो में बीफ कैसे मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, किस चीज़ का बीफ है, गोश्त किस चीज़ का है, बिल्कुल साफ़ और वाज़ेह अल्फाज में इनसे पूछेंगे। हमें एक बहुत अच्छे भाई मिल गए हैं, बिल्कुल वो जेन्युइन बात करते हैं। वो कोई कह रहे हैं मैं कोई झूठ होता नहीं, झूठ बोल के मैं अपना रोज़ क्यों खराब करूँ। वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा, हमारी इसको लाइक करें, चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आप हमारे चैनल पर क्या कुछ देखना चाहते हैं। चलें वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। 600 रुपये आप देख रहे हैं, यही देख के जो है मैं यहाँ रुका हूँ। यहाँ पर ये गोश्त मिल रहा है 600 रुपये में। 600 रुपये में क्या कुछ दे रहे हैं, क्या इनके पास है, मैं आपकी सारी डिटेल आपके साथ शेयर करूँगा। वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे वजह, खैरियत से ठीक हैं? जी। क्या नाम है साहब आपका? जहांगीर खान। अच्छा, जहांगीर भाई हमारे साथ मौजूद है। जहांगीर भाई, 600 रुपये क्या चीज़ दे रहे हैं आप? ये बड़े का गोश्त। बड़े का गोश्त इतना सस्ता कैसे मिला है बड़े का गोश्त? सर मेरी बात सुनिए, शहर में तो 1300 रुपये किलो, 1200 रुपये, 1400 रुपये किलो दे रहे हैं। वो बछड़े का गोश्त। बछिया का है? हाँ। ये किस चीज़ का है? ये बड़े का। भैंस का? जी। जितना भी गोश्त सारा भैंस का है। जी। तो ये क्या पकने में गड़बड़ करता है? नहीं, पकने में गड़बड़ नहीं करता, ये थोड़ा देर से गलता है। थोड़ा देर से गलता है? ये पकने के बाद काला भी होता है? नहीं, हाँ, थोड़ा काला हो जाएगा। थोड़ा काला भी जाएगा। तो ये कोई मुजरे सेहत तो नहीं होता? इंसानी सेहत के लिए गड़बड़ तो नहीं? कोई गड़बड़ नहीं, कोई परेशानी नहीं? जानदार माल होते हैं। जानदार माल होता है? जानदार माल होते हैं, टेस्ट किया हुआ माल होते हैं ये। टेस्ट किया हुआ? जी। कहाँ टेस्ट होता है ये बाड़े से जो हम लोग खरीदते हैं। अच्छा, स्टैम्प लगा हुआ होता है इसके ऊपर? ये कौन से मितवा खाने में कटा होता है? ये नई कराची। अच्छा, नई कराची से यहाँ तक? हाँ। नई कराची का फासला तो बहुत दूर है यहाँ पर। क्या किया जाएगा सर? तो और इस एरिया में कोई वो नहीं है? इस एरिया में कोई भी नहीं इस एरिया में कोई भी नहीं है? ये है, लेकिन वो पानी वाले हैं। हाँ। तो वो बेचने से तो ये लोग पानी वाला नहीं है? नहीं, लोग शिकायत करते लोग तो बोलते हैं सस्ता दे रहे हैं, बोले पानी वाला बेचते नहीं, हैं। पानी वाले नहीं, बिक रहा नहीं है। अभी क्या किया जाएगा, दाल रोटी के लिए तो करना पड़ता है। अच्छा, चलो थोड़ा बहुत बिके तो सही है। अच्छा, 600 रुपये में किस चीज़ का गोश्त मिलता है? रान का मिलेगा, गले का मिलेगा, किस चीज़ का? नहीं, रान भी होता है, सीना भी होता है, चाँद भी होता है, गर्दन भी होता है, सब कुछ होता है। और पूरी किसी को भैंस चाहिए वो भी मिल जाएगी? हाँ, पूरी भैंस भी मिल जाएगी। वो कैसे देंगे? वो भी आपको 600 से कम नहीं मिलेगी। अच्छा, वो भी 600 रुपये मिलेगी? अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अगर कोई कीमा लेगा तो? बात ये है कि कीमा है वो बगर हड्डी का, वो है 900 रुपए किलो। इसी का 900 रुपये किलो मिलेगा? ठीक थोड़ा है। बगर हड्डी का निकाल लेते हैं तो थोड़ा एवरेज बराबर हो जाते हैं। हाँ। बस यही होता है। और अगर कोई सिर्फ हड्डी लेना चाहे तो? सिर्फ हड्डी, जैसे पीछे पड़ी भी है। हाँ, ये हड्डी जो है सिर्फ 250 रुपए किलो बिकते हैं। 250 रुपये किलो? जी। अच्छा, जितनी चाहे ले लो? हाँ। जितनी चाहे ले लो। हाँ जी। आज मेरे ख्याल में मंगल का दिन है। नहीं, पीर का दिन। आज पीर थोड़ी, मंगल है आज। पीर है। अच्छा, पीर है। हमारी छुट्टी कौन से दिन होती है? मंगल का दिन। मंगल के दिन। हफ्ते में एक छुट्टी, दो? एक छुट्टी है सिर्फ मंगल के दिन, इसके अलावा छुट्टी नहीं होती हमारी। अच्छा, कोई अगर आपसे फ़ोन करके मंगवाना चाहे तो ऑनलाइन करते हैं क्या? नहीं सर, ऑनलाइन नहीं करते? नहीं। यही जिसको चाहिए यहीं आ जाए? हाँ। अच्छा, नहीं करते? नहीं। अच्छा, ये बताइए टाइमिंग क्या है यहाँ पर हमारी? ये तकरीबन मैं 8, साढ़े 8, 9 बजे तक आ जाता हूँ सुबह। उसके बाद 8-9 बजे रात तक बैठा होता। अच्छा, सुबह 8 से मतलब रात 8 बजे तक? अगर जल्दी बिक गया तो जल्दी चले जाते हैं। काम आपका सिर्फ यही है, इसके अलावा और कोई गोश्त नहीं बेचते? अच्छा, और जैसे अगर कोई कहे मुझे बछिया का दे दो, गाय का दे दो, मिल जाएगा हमारे पास? नहीं, वो हमारा लाइन का नहीं है तो। अच्छा, वो लाइन का नहीं है, आप सिर्फ यही गोश्त देते हैं? मैं बड़े का काम करता हूँ। बड़े का काम करते हैं? बड़े हम तो जैसे बोलते हैं गाय का ये दांत वाले समझ लिया, वो है खीरे बच्चे होते हैं जब वो। अभी भी नहीं समझा आपने, मुझे कहा भैंस का गोश्त है। हाँ। भैंस में और गाय में फर्क नहीं है? हाँ, फर्क है, बहुत फर्क। हाँ, गाय का गोश्त भी 600 में हमारे आ जाता है। अच्छा, वो कैसे? लेकिन वो गाय का गोश्त जो है इससे ज्यादा सख्त होता है। चले ना यार, इससे ज्यादा सख्त होता है, वो गलने में और ज्यादा देर करता है। अच्छा, और ज्यादा देर करेगा? हाँ। वो बड़ी गाय का गोश्त होता है? हाँ, बड़ी गाय का होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, जैसे कोई कीमा वीमा आपसे मांगता है तो फिर या चर्बी सब साथ देते हैं इसके? हाँ, थोड़ा बहुत तो रवाज देना पड़ता है मुझे। और कोई कहे मुझे रवाज दो ही नहीं, फिर तो बगैर रवाज का मैं वजन करके ला रहा हूँ, तोला के ला रहा हूँ। साथ जाएगा उसके? उसके साथ तो साथ जाएगा उसके?
फिर हड्डी भी डालोगे उसमें? नहीं, अगर हड्डी का लेना चाहेंगे तो बगैर हड्डी का दूंगा, हड्डी वाला लेना चाहेंगे तो हड्डी वाला दूंगा। अच्छा, मतलब ये है कि कीमा मिलेगा, बाकी कीमा होगा वो। ये जगह कौन सी है ये? ये निशान हैदर चौरंगी। निशान हैदर चौरंगी, औरंगी टाउन। जी। औरंगी टाउन कौन सा नंबर? औरंगी टाउन ये समझ लिए, यहाँ से थोड़ा सा आगे जाएगा 11:30 शुरू होता है। औरंगी ये टाउन 11 है। समझो 11 नंबर, औरंगी टाउन 11 नंबर में। हाँ। अच्छा, कोई आपसे कोई शादी ब्याह के लिए, कोई बड़े काम के लिए अगर ऑर्डर देना चाहेगा तो दे देंगे उसको? हाँ, देते हैं। देते हैं बिल्कुल। पूरे कराची में? कोई नहीं, पूरे कराची में नहीं, अपने इलाके के औरंगी टाउन अगर के कोई लोग दूर से आ जाए आपके पास, आ जाए बड़ा तो दे ऑर्डर देते हैं, काट के उनको ले जाते हैं अपने रिक्शा वगैरह में डाल। फर्ज करें आपके पास अभी जैसे ये कितना अंदाजा पड़ा होगा आपके पास? ये हमारे पास कम से कम 15-20 किलो गोश्त है। अच्छा, ये फर्ज करें कोई वो आ जाए, मुझे 2 मन दे दो, 2.5 मन दो, फिर आप कहाँ इस से करेंगे? वक्त तो मैं फिर नहीं ला सकता, मैं वो जो हाजिर में सिर्फ वही मिलेगा। हाँ, ये इसके अलावा यही तो मैं कह रहा हूँ, बाहर से ऑर्डर ला के नहीं देता हूँ। नहीं देते हैं, कोई ऑर्डर करेगा अपन नहीं देंगे हाँ, उसको? पहले बोलना पड़ेगा। पहले बोलना पड़ेगा? कितना टाइम पहले बोलना पड़ेगा? जैसे आपको कल लेना, मुझे आज बोलना पड़ेगा। एक दिन पहले बोलेंगे, फिर आप ऑर्डर पे देंगे, फिर वही चीज मिलेगी जो आप बताएंगे? हाँ, जो बताएंगे। ऐसा तो नहीं गड़बड़ होगी इसमें नहीं, कोई? मिलावट वाला कोई काम नहीं, ना मिलावट कम वाला- तोलते हैं, हाँ हाँ ना आज हड्डी डालते हैं, हाँ। जो मखसूस सरकारी रेट हड्डी है वो डालते हैं। जो चीज बोलेंगे वही होगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगी? नहीं, हेरा फेरी वाला काम नहीं। जहांगीर भाई कितने टाइम से ये काम कर रहे हैं? कम से कम 45 साल हो गए सर। 45 साल हो गए और यही गोश्त बेच रहे हैं? हाँ, गोश्त ही बेच रहे हैं। कभी कोई ऐसा हुआ है कि यहाँ कोई लड़ने झगड़ने के लिए आ गया, तुमने बोला कुछ और था, मुझे दे कुछ और दिया? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं, मैं ना लड़ने वाला आदमी हूँ मैं। नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ, हाँ। जैसे मेरे ध्यान में बात थी, मैं तो गाय का गोश्त समझ के ले गया और तुमने भैंस का दे दिया, ऐसा कुछ होता है नहीं, कभी? अगर आप कोई खरीदार पूछता है यार ये किस चीज का गोश्त, हाँ। उससे सच बोल देते ऐसे सब बताते हैं? हाँ। अच्छा, आपने तो बड़ा सच बोल दिया फौरन ना। हाँ। मैंने जैसे ही आपसे पूछना शुरू किया आपने बता दिया। हाँ, बिल्कुल। यही बात अगर आगे वो जो 2-3 बैठे हुए नहीं। हैं, वो मेरे ख्याल में कौन सा नंबर कहलाता है? वो 12 नंबर। 12 नंबर कहलाता है। वहाँ तो बोलते हैं गाय का गोश्त है, बछिया का गोश्त है, इसी रेट में बेच रहे हैं वो। नहीं, मैं क्यों झूठ बोलूं बेमकसद? तो वो क्यों झूठ बोलते हैं? वो ये उनका बताओ माल मुझे, है, वो उनका मर का जवाब देना है, मुझे वो बोलते हैं हमारा बछिया गोश्त है, मैं हमारा गाय का बोलूंगा, गोश्त है, मुझे और अपना तो आपका जवाब गोश्त देना है, मैं आपके सामने काट दूंगा, आपके सामने ज़िबा कर दूंगा। हाँ, तो बोलिए काट के तो दो। नहीं देते कभी? कभी नहीं देगा ना? कभी नहीं देंगे, कभी नहीं देगा, ऐसा ही है बस मुंह से बोल सकते हैं। ना? गाय का दे देगा, हाँ। लेकिन होगी 2 नंबर ही जरूर, हाँ, 2 नंबर ही क्योंकि होगा। इससे एक 12 खाता नंबर नहीं इसके बगैर। नहीं हो, इसके बगैर 12 खाता नहीं ना। सवाल ही पैदा नहीं। देखिए किसी भी मंडी से लाएं आप, सही बाहर कह से लाएं, यहाँ से लाएं, चीन के अंदर से लाएं, कहीं से भी ले आपको 12 नहीं नहीं खाएगा। आएगा। हाँ, हाँ, 12 नहीं खाता है वो। नहीं। सही हो गया। देखिए जी, आपके साथ जो है इस गोश्त की मैंने पूरी डिटेल शेयर की। अल मदीना बीफ हाउस पर सब मौजूद हैं। 11 नंबर का ये है एरिया, मेन चौरंगी पर जो है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ 11 नंबर का एरिया। आगे थोड़ा जाएंगे तो शायद दुआ चौक आता है, मुझे इस एरिया के बारे में सही पता नहीं। तो भाई साहब ने बड़ी जो है खुली डोली और साफ बात की। 600 रुपये किलो में हमें भैंस का गोश्त मिल रहा है अल मदीना बीफ हाउस पर। और अगर आप लेंगे इनसे कीमा, तो कीमे के साथ जो रवाल आएगी वो आपको साथ देनी पड़ेगी। वैसे हड्डी इसमें नहीं डालते हैं। सारी बातें इन्होंने बिल्कुल साफ़ और वाज़ेह अल्फाज में कही है। ऐसा मतलब होता नहीं, मैं पहले भी जो है वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन वो बोलते हैं जी हमारे पास ये गाय का गोश्त है और बछड़े का गोश्त है, फलाने का गोश्त है। इन्होंने कहा जी ये भैंस का गोश्त है। सीधी और सच्ची बात की इन्होंने, और बहुत अच्छा लगा मुझे। ऐसा वरना अमूमन लोग झूठी बोलते हैं कि मतलब ये तो फना का गोश्त है, फना का गोश्त है। अच्छा, इन्होंने हड्डी वाला गोश्त मांगा। बेटा अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? ठीक हो? एक मिनट आगे आइएगा। क्या नाम है आपका? फहद। फहद भाई कितने टाइम से गोश्त ले रही है? फर्स्ट टाइम? फर्स्ट टाइम वाले लग तो नहीं रहे यार तुम। पहले भी आते रहो यहाँ पर? आते रहो ना, तो फिर गलत बयानी क्यों करते हो भाई? गलत बयानी क्यों करते हो? साफ साफ बोलो जो बात है, डरना कैसा? मैं पूछ रहा हूँ, भाई पूछने का मकसद ये है कि कोई गड़बड़ तो नहीं होती कुछ पकाने में, करने में? पहले भी लिया है? चले, अच्छा हो गया, जबरदस्त हो गया। अभी आपने हड्डी वाला गोश्त दिया, इसको क्या चावल बनाओगे, सालन पकाओगे, क्या करोगे? हैं? सालन बनेगा, जबरदस्त हो गया जी। देखिए जी, इसके साथ रवाल भी डल रही है, इसके साथ गोश्त भी है। गोश्त बिल्कुल रूखा गोश्त है, पानी वाला गोश्त इसमें है ही नहीं। ये अभी आप क्या कितने पैसे दोगे इसके? 600 रुपये। शुक्र है ये तो सच बोला तुमने। है? वरना यहाँ भी तो बोलते ऐसा हो गया तो वैसा हो गया। देख लीजिए, कस्टमर यहाँ पर आ गया था तो उसका रिव्यू भी आपके साथ शेयर किया। जो बात है जेन्युइन बात है, आपके साथ सारी चीज़ें शेयर की।
उम्मीद है व्यूअर्स आज की इन्फॉर्मेटिव मजेदार सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। जहांगीर भाई हमारे साथ थे। जहांगीर भाई ने बिल्कुल टू द पॉइंट बात की, इधर उधर की उन्होंने बात ही नहीं की कि ऐसा है वैसा है, ये फला का गोश्त है फला का गोश्त है। उन्होंने कहा ये सीधी और सिंपल सी बात है, ये 600 रुपये किलो में गोश्त इससे इसलिए मिल रहा है कि भैंस का गोश्त है, इसमें कोई पानी आनी लगाते कुछ नहीं करते, ये जैसा हमें मिलता है वैसे ही आके बेचते हैं और हमें सालों हो गए काम करते हुए। मैंने कहा मैं पीछे में एक दो दफ़ा वीडियो बना चुका हूँ और वो बोलते हैं ये तो भैंस का है और फला का और बड़े दांत का है। बोले ऐसा कुछ नहीं है, सब झूठ बोलते हैं। जो सस्ते जो बेच रहा है वो भैंस के अलावा गोश्त बेच ही नहीं सकता। यही बात है, अगर आपको क्वांटिटी में गोश्त चाहिए हो, वैसे अगर भैंस का गोश्त खाने का प्रोग्राम हो, बड़े का गोश्त खाने का प्रोग्राम हो, तो आप यहाँ से ले लीजिएगा। 600 रुपये किलो में आपको गोश्त मिलेगा, 900 रुपये किलो में आपको मिलेगा कीमे का गोश्त बगैर हड्डी का, लेकिन उस पर रवाज ज़रूर होगी, रवाज उसमें ज़रूर होगी। वीडियो विवाद इंशाल्लाह आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।